बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बरजिंदर परवाना ने जान से मारने की धमकी दी है। बरजिंदर परवाना ने आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हरि मंदिर साहिब के बारे में गलत शब्द कहे, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बरजिंदर परवाना ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी देते हुए कहा है कि बाबा यदि पंजाब आया तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा, उसका भी वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ। तो जाने कि आखिर कौन है बरजिंदर परवाना, जिसने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली धमकी दे दी। और वहीं इस धमकी के बाद से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी बताएंगे आपको। दरअसल बरजिंदर परवाना ने कहा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने हर मंदिर में पूजा करने, अभिषेक करने की बात कही। मैं कहता हूं कि आओ, लेकिन याद रखना, हमने इंदिरा गांधी को मारा, लाखों की फौज आई, उसे गोलियों से भून दिया, बेअंत को चंडीगढ़ में बम से उड़ा दिया। बाबा आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, तुझे भी मार डालेंगे, तू आ तो सही। तो अब साथ साथ ये समझ लीजिए कि आखिर कौन है बरजिंदर परवाना, जिसने बाबा को इतनी खुली धमकी दे डाली। दरअसल पंजाब के राजपुरा का रहने वाला बरजिंदर सिंह परवाना साल 2022 में पटियाला में हुई हिंसा के बाद सुर्खियों में, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। बरजिंदर सिंह परवाना दमदमी टकसाल जत्था राजपुरा का प्रमुख है। उसका नाम 2022 में पटियाला के श्री काली माता मंदिर हिंसा में आया। इसमें खालिस्तान विरोधी जुलूस के मुद्दे पर दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी। पथराव में 4 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हवा में गोलियां भी चलानी पड़ी थी। पुलिस ने उसे पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड आरोपी माना था। दंगे भड़काने के मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को मोहाली से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी उस पर कातिलाना हमले, SC/ST एक्ट, सरकारी ड्यूटी में खलल डालने जैसे कई केस दर्ज हो चुके हैं। उन पर 3 FIR पटियाला जिले में जबकि 1 मोहाली में दर्ज है। बरजिंदर सिंह परवाना ने दमदमी टकसाल राजपुरा नाम का एक जत्था बनाया है, वह खुद इसका मुखिया। बरजिंदर सिंह परवाना दिल्ली बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन में भी शामिल था। पंजाब में BA करने के बाद साल 2007-8 में वो सिंगापुर चला गया और वहां से 1.5 साल बाद वापस लौटकर धार्मिक दीवार लगाकर धार्मिक प्रचार करने लगा। उस पर कातिलाना हमला करने को लेकर पहला केस 2016 में बनूड़ थाने में दर्ज हुआ था। परवाना शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। दरअसल साल 2021 के दिसंबर में कपूरथला के गांव निजामपुर के एक गुरुद्वारा साहिब में घुसे लड़के की बेअदबी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी परवाना को नामजद किया गया था। परवाना पर आरोप है कि उसने निजामपुर की घटना के दिन सोशल मीडिया पर लोगों को गुरुद्वारा साहिब में पकड़े गए युवक को करारा सबक सिखाने और उसकी हत्या किए जाने के लिए उकसाया था। इसी को लेकर पुलिस ने उसे हत्या के मामले में शामिल किया था। वहीं आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में जिस हरिहर मंदिर का जिक्र किया था उसके यूपी के संबल में होने का दावा किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि मुझे लगता है कि वो हरि मंदिर ही है, इसी वजह से उनमें मुस्लिम समुदाय घबराहट है और उन्होंने पथराव किया। मंदिर बनना चाहिए, मंदिर में भी पूजा और अभिषेक भी होना चाहिए। बरजिंदर परवाना ने इसी मंदिर को हर मंदिर साहिब समझा और धमकी दे डाली। अब बरजिंदर सिंह परवाना के धमकी के बाद से बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा वो देख लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि वहीं इस धमकी पर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कृपया मेरे बयान के अर्थ का अनर्थ ना निकालें। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे हमारे सिख बंधुओं को ठेस पहुंचे। सनद रहे कि धीरेन्द्र शास्त्री अक्टूबर 2023 में श्री हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंचे थे। उस समय धीरेन्द्र शास्त्री ने पीली पगड़ी पहनी हुई थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि मैंने आज पगड़ी पहनी है, यह पंजाब की परंपरा है, मुझे पंजाब आकर बहुत अच्छा लगा। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।